हरे कृष्णा। आज हम भक्तमाल में एक भक्त जो बहुत ही परम भगवान के भक्त हुई हैं, श्रीमती रत्नावती जी, उनका विवरण बताएंगे। और इनका विवरण का विस्तार थोड़ा अधिक है, तो ये आपके पास कई भागों में धीरे धीरे आपके पास हम पहुंचाएंगे और आप जो है उसका आनंद लेके भाव विभोर होइएगा। हरे कृष्णा। तो आइए शुरू करते हैं। जयपुर के निकट आमेर नगर में सुन खाजी की पुत्री रत्नावती बहुत बुद्धिमान थी और भगवान की कथा सुनने में, कीर्तन करने में आपको बहुत प्रेम था। भक्तों की भीड़ आपको अच्छी लगती थी। बड़े बड़े महात्माओं को या महोत्सवों को करके आप प्रसन्न होती थी और रोज नंदलाल जी को लाड़ लड़ाती थी। आमेर के राजा मान सिंह जी के छोटे भाई थे माधो सिंह जी। उनकी रानी श्री पद्मावती जी थी। इनके समीप सेवा के लिए एक दासी रहती थी। वो भगवत भक्त का दासी कभी नवल किशोर, कभी नंद किशोर और कभी हा श्री वृंदावन चंद्र कहकर आंखों में पानी भर लेती थी। एक दिन उन्होंने उस दासी से पूछा, तुम बार बार क्या करती रहती हो, किसका नाम लिया करती हो? उसे सुनकर मेरा हृदय भी खिंचता है और मेरे मन में आता है कि मैं भी इसी प्रकार नाम का उच्चारण करूं। इस प्रश्न को सुनकर दासी विकल हो गई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली। दासी की ऐसी दशा देखकर रानी की भी वही दशा हो गई। कुछ देर बाद दासी ने उत्तर दिया, महारानी जू, आप इस बात को मत पूछिए। दिन रात राज सुख भोगिए। मेरी इस दशा का कारण यह है कि मुझ पर एक प्रेमी संत की कृपा हो गई है, अतः प्रेम वियोग के सुख दुख को मेरा शरीर सहन कर रहा है। फिर रानी के बहुत कहने पर और उनकी इच्छा को देखकर दासी ने प्रेम मार्ग के रहस्य का वर्णन किया। उनके समर्थन में ब्रजधाम के रसिक शिरोमणि संतों के चरित्र और उपदेश सुनाए। उसका रानी के हृदय पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने दासी को अपनी सेवा शुश्रूषा, जो सेवा वगैरह करती थी, उससे छुड़ा दिया और आदर पूर्वक उसे अपने से ऊंचे आसन पर बैठाया और उस दासी को अपना गुरु मान लिया। रानी रत्नावती जी दासी के मुख से भगवान के सुंदर रूप और गुणों को सुनती रहती। इससे भगवान के दर्शनों की अभिलाषा और तेज उठी। फिर एक दिन रानी ने दासी से कहा, आप कुछ उपाय कीजिए, मनमोहन के दर्शन करा दीजिए। दासी ने कहा, भगवान के दर्शन पाना बहुत दूर है। उनके दर्शन के लिए राजा लोग राज्य सुख को छोड़कर विरक्त होकर धूल में लौटते हैं, फिर भी छवि समुद्र भगवान के दर्शन नहीं पाते हैं। वे तो केवल एकमात्र विशुद्ध प्रेम के वश में हैं और उसी से दर्शन देते हैं। अतः सच्चे प्रेम भाव से भगवान की सेवा करो, बहुत प्रकार के रसीले मेवा मिष्ठानों का भोग लगाओ, तब वे अवश्य ही कृपा करेंगे। रानी रत्नावती जी ने दासी के कहे अनुसार इंद्र नीलमणि की एक मूर्ति बनवाई। भाव के अनुसार भगवान स्वयं अर्च विग्रह के रूप में प्रकट हो गए और उसमें अपार रूप माधुरी आ गई। रानी इस विग्रह की सेवा में लग गई। बहुत प्रकार के भोग राग समर्पण कर भगवान को बहुत प्यार करती। अष्टयाम भगवान की सेवा में उपस्थित रहती। भगवान को शयन कराकर रात में जब रानी शयन करती तो स्वप्न में भगवान सेवा को स्वीकार करते हुए दर्शन देकर उन्हें सुख देते। रानी पर प्रेम का गहरा रंग चढ़ गया। नित्य ठाकुर जी का वस्त्र आभूषण से सुंदर श्रृंगार करती। जिस शोभा सागर का छोर नहीं उसे टकटक लगाकर निहारती रहती। रानी श्री रत्नावती जी के मन में भगवान के दर्शनों की तीव्र इच्छा थी। फिर भी दासी से नित्य पूछती रहती कि भगवान के दर्शन पाने का क्या उपाय है। यह सुनकर दासी ने कहा, आप महल के निकट ही एक संत निवास बनवाइए और नगर से बाहर सभी मार्गों पर पहरेदारों को बैठा दीजिए। उन्हें अच्छी प्रकार समझा दीजिए कि जो भी कोई भगवान के प्यारे भक्त आते जाते मिल जाएं, उन्हें अपने साथ आदर पूर्वक यहाँ लिवा लाएं। फिर उनके श्री चरणों को धोकर उन्हें
ठहराएं और अनेक प्रकार के पकवान मिष्ठान बनाकर उनको भोजन कराएं। उस समय आप खिड़की पर पड़े बांस की तीलियों से बने पर्दे के भीतर से उन भक्तों का दर्शन करें। तब वहां आपको श्याम सुंदर सामने दिखाई देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।